गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अनुभा बायोलॉजी वाली अनुभा मैम के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल चलता है, जिसमें हम लोग 9th 10th 11th 12th और नीट की बायो की प्रिपरेशन करते हैं। हम लोगों का मोड ऑफ जो है स्टडी क्या रहता है, पहले हम लोग लेक्चर से हर एक टॉपिक को समझते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करते हैं, देन पीवाईक्यूज सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से अगर आप बायो पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। चलिए, हम लोग जेनेटिक्स जो है हायर वेटेज यूनिट कर रहे थे, उसका मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला टॉपिक जो है वो अब हमारा जो है ट्रांसलेशन, क्या क्या बचा, ट्रांसलेशन बचा है, एचजीपी बचा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड जीन रेगुलेशन। ये 4 टॉपिक्स बचे हैं। इन 4 टॉपिक्स के बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आज जो एनसीईआरटी की हेडिंग हम कवर कर रहे हैं वो है टीआरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। टीआरएनए जो है पहले उसको क्या बोलते थे, एसआरएनए जो है ना बेटा, सॉल्युबल आरएनए। इट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्युबल आरएनए, क्योंकि पहले इसका एज अ एडाप्टर रोल जो है वो स्पेसिफाई नहीं था। एज अ एडाप्टर जो है वो स्पेसिफाई नहीं था, ठीक है। फ्रांसिस क्रिक जो है उन्होंने इस मैकेनिज्म दी थी ना, जब हम लोगों ने वो कोड पढ़े थे उस टाइम पे, यही एनसीईआरटी लिखती है और कुछ नहीं लिखती। इसके बाद जो है वो टीआरएनए का स्ट्रक्चर देती है। तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर बच्चों कैसा होता है, क्वेश्चन आते हैं। क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ क्या है बेटा, लौंग। जो लौंग आप खाते हैं दांत खराब हो जाने पे, या फिर ऐसे ही टेस्ट चेंज करने के लिए, स्मेल जो है उसको वो करने के लिए लौंग खाने की बहुत लोगों की आदत होती है ना। तो वो किसकी तरह है, टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखिए क्लोवर लीफ की तरह है, ठीक है। ये लेकिन ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पे ड्रॉ किया है ये कैसा है, 2D मीन्स 2 डायमेंशनल सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए है, ठीक है। तो 2D स्ट्रक्चर एनसीईआरटी लिखती है कि 2D स्ट्रक्चर इज लाइक द क्लोवर लीफ, एंड 3D स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो किसकी तरह है, कुछ इस तरह से देखिए। 3D स्ट्रक्चर जो है वो किसकी तरह है बेटा, इन्वर्टेड एल शेप, इन्वर्टेड एल शेप्ड है 3D स्ट्रक्चर। ये देखिए कुछ इस तरह से है। ये 3D के लिए दिया है एनसीईआरटी ने और ये 2D के लिए दिया है। अब स्ट्रक्चर समझ लीजिए, इससे क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। क्या है, 3 प्राइम एंड जो है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3 प्राइम एंड से, 3 प्राइम एंड से एक आर्म जो है जहां पे अमाइनो एसिड बाइंड होते हैं, जहां पे अमाइनो एसिड की बाइंडिंग साइट्स है। सेरीन के लिए फर्स्ट जो टीआरएनए एनसीईआरटी ने शो किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस आर्म में क्या प्रेजेंट है, ACC, ये कोड्स इसमें प्रेजेंट है, बेसिस इसमें प्रेजेंट है ACC। उसके बाद यहीं पे एक और आर्म आती है, दैट इज DH लूप। ये आर्म जो है कंटिन्यू होती है एक लूप के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, DH लूप और D लूप, ठीक है। डी लूप क्या है, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज के लिए है। अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम जो है उसकी बाइंडिंग साइट है ये, ओके बच्चों। बाइंडिंग साइट जो है अमाइनो एसाइल सिंथेटेज, इसका रोल क्या है जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अमाइनो एसाइल सिंथेटेज की बाइंडिंग साइट जो है ये है। तो अभी तक आपको क्या चीजें समझ में आई कि जो टीआरएनए है वो अपने आप में एक आर्म पे जो है 3 प्राइम एंड पे क्या कैरी किया हुआ है, हमारा अमाइनो एसिड कैरी किए हुए है। एक साइड उसके जो है वो एक एंजाइम की बाइंडिंग साइट है, विच इज नोन एज DHU लूप और D लूप। अब देखिए, इसी से कंटिन्यू होते हुए जो ये लूप है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंटी कोडॉन लूप। एंटी कोडॉन लूप क्यों बोलते हैं एंटी कोडॉन लूप, क्योंकि ये जो हमारे पास mRNA सीक्वेंस है जो ट्रांसलेट होगा अब प्रोटीन में, उसमें जो भी हमारे कोडॉन्स प्रेजेंट है, AUG प्रेजेंट है, देखिए इसमें AUG प्रेजेंट है हमारे mRNA में, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इसमें प्रेजेंट है, देखिए UAC। तो इसलिए कोडॉन्स है जो mRNA में प्रेजेंट है वो क्या है बेटा, कोडॉन्स है। यही ट्रांसक्राइब होंगे, यही ट्रांसलेट होंगे, हमारी प्रोटीन में ट्रांसलेट होंगे। उसी के कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो क्या प्रेजेंट है इस लूप में, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस प्रेजेंट है, विच इज UAC। AUG मैंने आपको बताया था, AUG जो है वो इनिशिएशन के लिए यूज होता है, इनिशिएट
एक्टिंग कोडॉन भी बोलते हैं, स्टार्टिंग कोडॉन भी बोलते हैं, और AUG का दो रोल थे। AUG के दो रोल थे, एक तो वो स्टार्टिंग करता है, इनिशिएशन करता है, स्टार्टिंग कोडॉन है, और क्या होता है बच्चों, इट विल बी कोड फॉर मेथियोनिन, जो अमाइनो एसिड मेथियोनिन है उसके भी कोड करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल आर्म है, वो वेरी करती रहती है, उसी के बेस पे जो है वो वेरिएशन आएगा। क्यों आएगा अभी बात करेंगे। फिर एक लूप देखे, T-C लूप है, ये क्या है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, राइबोसोम की बाइंडिंग साइट है। तो हम क्या क्या हमने अभी तक देख लिया कि एक 3' एंड है जहां पे अमाइनो एसिड हमारा बाइंड करेगा, अमाइनो एसिड बाइंड करेगा 3' एंड पे जो है वो अमाइनो एसिड बाइंड करेगा। उससे कंटिन्यू होती हुई एक लूप है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, उस लूप को DHU लूप और D लूप बोलते हैं। किस चीज की साइट है, बाइंडिंग साइट है। किसके बाइंडिंग साइट है, एक एंजाइम की, दैट इज अमाइनो एसाइल सिंथेटेज की बाइंडिंग साइट है। इसके बाद जो है, जो लास्ट में आपको इसमें दिख रहा है वो क्या है, एंटी कोडॉन लूप है, क्योंकि कोडॉन जो है उसी का जो है कॉम्प्लीमेंट्री इसमें प्रेजेंट होगा, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होगा उसी से जो है आगे tRNA यहाँ पे जो रीड करता है mRNA को, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन्स को लेके आता है, तभी जो है इनके बीच में रीडिंग होगी पॉसिबल। उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल आर्म है, इसके बाद यहाँ पे एक T-C जो है वो लूप है जिसमें राइबोसोम की बाइंडिंग साइट है। यहाँ पे क्या है, देखिए ये भी जो है हमारा tRNA जो है वो 3' और 5' है, बट कहीं कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में जो है वो हेलिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। कुछ पॉइंट्स पे आप कह भी सकते हैं कि यहाँ पे हेलिक्स जो है डबल हेलिकल हो जाता है, लेकिन होता नहीं है। अदरवाइज आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा RNA होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। ठीक है, तो 3' 5' जो है वो हमारा tRNA चल रहा है, और M जो है mRNA हमारा 5' और 3' है, जिसको रीड कर रहा है, जिससे ट्रांसलेट होके हमारी नई प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो NCERT कहती है कि हर एक अमाइनो एसिड के लिए हमारा tRNA जो है वो स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं कि किसी भी tRNA जो है वो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड कर देगा, किसी भी अमाइनो एसिड को ले आएगा, उसके लिए जो है कोड कर देगा। एक NCERT और क्या कहती है कि कोई भी जो है स्टॉप कोडॉन्स जो हम लोगों ने पढ़े थे, UAA क्या क्या थे, UAA UGA और UAG, ये स्टॉप कोडॉन्स जो थे, इनके अगेंस्ट में कोई भी tRNA प्रेजेंट नहीं है, इनके अगेंस्ट में कोई भी tRNA हमारा प्रेजेंट नहीं है। मींस कोई भी tRNA इनके लिए अमाइनो एसिड्स जो है वो लेके नहीं आएगा। स्पेसिफिक है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और जो 3D स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इन्वर्टेड L शेप है। कितनी आर्म्स है, 1 2 3, ये आर्म्स है इसकी। एक साइड पे अमाइनो एसिड जो है वो अटैच होगा, एक साइड पे एंजाइम की बाइंडिंग साइट है, और एक साइड पे एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो पैरेलली जो है mRNA को रीड करता जाता है। और यहाँ पे जो है ये अमाइनो एसिड्स को लेके आएगा, यहीं पे जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे और ये लीव करता जाएगा डिफरेंट साइड से। तो इसी तरह से मेरे साथ बायो पढ़ने के लिए प्लीज मेरे चैनल के साथ बने रहिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।